अब जैसे मैंने ना लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें बॉक्सेस अलग अलग एंगल में बनाना है। हमें एक आई लेवल से, अगर बॉक्स ऊपर है, राइट में है, लेफ्ट है, तो हमें किस किस तरीके से बनेगा। अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि बॉक्स से हम किसी भी चीज़ में कैसे कन्वर्ट करना है। कोई इंटीरियर का कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कोई टेबल है, कोई चेयर है, या कोई भी इंटीरियर कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हम बॉक्स से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो थोड़ा डिस्कस करते हैं आगे ना, कि अब मैं जो हमने कल सीखा था लास्ट क्लास में कि एक बॉक्स अलग अलग एंगल में मैंने बनाए थे, अब इन्हीं को मैं ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, तो हमने ये हो गया हमारा स्टैंडिंग लाइन, जैसे हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। ठीक है, और ये हो गया हमारा आई लेवल, ये जो हमारी हाइट है। ठीक है, तो हमारा ये हो गया हमारा वैनिशिंग पॉइंट। अब सपोज यहाँ पे मेरे को एक बेड दिखाना है, तो सेम बॉक्स बना रहा हूँ मैं पहले तो। बस अब मैं बॉक्स को थोड़ा बड़ा कर दिया। पहले मैंने फ्रंट ऐसे बनाया था, जैसे इधर देखोगे, जैसे ये बॉक्स हो गया। अब ये सोचो, बस इसी बॉक्स को मैं बड़ा कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो फ्रंट वाला एसिडी सेम रहेगा। अब साइड्स बनाने के लिए मैंने बताया था कि हम इस पॉइंट को यूज़ करेंगे इसका कॉर्नर बनाने के लिए। अब हमें जितना बड़ा बेड बनाना है, तो उसका हम कॉर्नर, उसकी लाइन को लंबा कर देंगे। सेम हम ऐसे इधर भी करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा बॉक्स रेडी हो गया। अब हमको ये दिखाना है कि ये पीछे का बेड का पीछे वाला पार्ट, जहाँ पे हम ये सिराना जो टिकते हैं, ठीक है, तो इसको हम बनाते इसी पॉइंट से। ये स्ट्रेट लाइन रहेगी, इसको हम कितना ही बड़ा कर सकते हैं जितना आपको करना है। जैसे सपोज मेरे को इतना करना है, ये इससे थोड़ा और बड़ा बनाना है, तो इतना, या थोड़ा और भी बड़ा बनाना है तो और भी बड़ा बना सकते हो। स्ट्रेट लाइन, ये लाइन स्ट्रेट रहेगा एकदम। उसके बाद इधर का बनाने के लिए हम इस पॉइंट से लाइन को लेके जाएंगे। ये हमारा इस तरीके से बेड रेडी हो जाएगा। इसको हम छोटा करना, छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी को थोड़ा 3D लुक देना है अगर सपोज, तो यहाँ से अगर ये मोटा दिखाना है तो हम इसको यहाँ से थोड़ा बढ़ा सकते हैं। देखो, ठीक है, अब इस पता चल रहा है ना इसकी मोटाई कितनी है। बाकी इसमें डिजाइनिंग वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसमें चाहे तो हम थोड़ा शेड डाल देते हैं, इससे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हाँ ये हमारा साइड वाला एरिया है। और ये लाइन ऐसे हॉरिजेंटल रहेगी अभी। ठीक है, हमें बस इधर वाला जो साइड वाला है इस पॉइंट से बनाएंगे बस। ठीक है, अब इनको जो जो हमें डार्क दिख रही है उनको डार्क कर देते हैं। ठीक है, अब यही चीज़ हम और इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, देखो। अगर हमें जैसे यहाँ पर एक इसके ऊपर गद्दा बनाना है, गद्दा है इसके ऊपर। ठीक है, तो इसको कितना मोटा बनाना है उसी के अकॉर्डिंग हम ऐसे लाइन बना देंगे इधर। ये हमारा फ्रंट वाला एरिया हो गया। तो कलर स्केच पेन से बना देता हूँ मैं, जैसे थोड़ा हाईलाइट हो जाए ये। ठीक है, अब यहाँ से कॉर्नर्स बनाने के लिए इसी पॉइंट से लाइन को लेके जाएंगे। ठीक है, इसको मिला दिया। अब इसमें शेड कर देते हैं। ये जो एरिया है, ये हमारा गद्दा हो गया ऊपर वाला एरिया का। ठीक है, अब इसी के ऊपर हमें बेडशीट वगैरह बनानी है, तो वो भी इसी से पॉइंट से, देखो, ये लाइन खींची। इसके अकॉर्डिंग फिर बाद में ऐसे गोल गोल भी कर सकते हैं। ये चादर इसको इस तरीके से लटका सकते हैं इधर, यहाँ से सेम इधर भी इसको गोल कर देते हैं। फिर यहाँ से स्ट्रेट ऐसे, इसको टेढ़ा ऐसे ऐसे कर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम शेड वेड डाल के दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा बेड रेडी हो गया। ठीक है, इसमें हम और चीज़ें क्या ऐड कर सकते हैं, देखो। ठीक है, अब जैसे हमें यहाँ पर अलमीरा बनानी है सपोज,
ठीक है, ये भी बॉक्स है। अब ये सोचेंगे कि बॉक्स खड़ा हो गया, जैसे ये वाला बॉक्स बनाना है मान लो इधर वाला। अलमीरा के लिए भी पहले दो स्ट्रेट लाइन खींचेंगे हम। सिर्फ मैं पहले बॉक्स बना रहा हूँ, उसके बाद फिर उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं। तो जो हमने कल लास्ट क्लास में बॉक्स सीखा था, अब उसी बॉक्स को मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसलिए मैंने बॉक्स बताया था, क्योंकि अगर बॉक्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो बाकी ऑब्जेक्ट भी बहुत इजी लगेंगे। उनको फिर आप इमेजिनेशन से ड्रॉ कर सकते हो इजीली। अब देखो ये फ्रंट वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये सिंपल रेक्टेंगल बना दिया मैंने। अब यहाँ का एरिया बनाने के लिए अब इस पॉइंट की मैं हेल्प ले रहा हूँ। ये डार्क किया, सेम ऐसे इधर भी इस पॉइंट से लाइन को लेके जाऊंगा मैं, यहाँ से पेंसिल को, और यहाँ पे लाके डार्क कर दिया। अब हमें अलमीरा कितना लंबा बनाना है वो हमारे ऊपर है। इतना रख लेते हैं, कितना उसको हमें ज़्यादा बड़ा बनाना है। देखो यहाँ पे हम लाइंस की जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे, देखो इजीली हमें स्केल की हेल्प लेनी नहीं पड़ेगी, फ्री हैंड इजीली खींच सकते हैं फिर ना। अब इसका डोर बनाने के लिए इन दोनों के हाफ में एक और लाइन खींच देते हैं। ठीक है। अब जैसे हमें नीचे अलमीरा के नीचे ड्रॉर्स भी दिखाने, सपोज कुछ कुछ अलमीरा होती है जिनके नीचे ड्रॉर्स भी होते हैं, तो इसी पॉइंट से लाइन से लेके आ रहा हूँ मैं, इसी पॉइंट से। और यहाँ पे अब देखो हैंडल बनाने हैं तो भी इसी पॉइंट से बनेंगे वो। बहुत छोटी चीज़ें हैं, अगर वो आप उनको जितना ज़्यादा अच्छे से करोगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट ट्राई कर सकते हो। ठीक है, फिर हम पूरा आगे जाके हम पूरा पूरा एक व्यू, एक रूम का, किचन का, कई सारे व्यू हैं जो हम पूरा कंबाइन करके भी बना सकते हैं चीज़ें ना। अब इस साइड हम थोड़ा शेड डाल देते हैं। ये हैचिंग वाले का ही मैं आगे जाके डेमो दूंगा कि हमें ये लाइनिंग वाली शेडिंग कैसे करनी होती है, इसका सही फॉर्मेट क्या है, कैसे हमें डार्क मीडियम लाइट दिखाना होता है, या किस एंगल में लाइंस खींचनी है। इसके टॉपिक के भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। बाकी यहाँ पे भी हम थोड़ा सा इसमें और भी दिखा सकते हैं, पार्टीशन देना है तो हम और भी दिखा सकते हैं कि ये इधर भी एक लाइन डाल के दिखा सकते हैं कि ये, अब ये हैंडल जो सी है, इसमें इसमें कोई पर्सपेक्टिव यूज़ नहीं होगा, सिंपल आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, इसमें चावल शेड भी कर सकते हैं इसमें भी, हल्का हल्का। ठीक है, तो ये एक अलमीरा हो गई सिंपल। अब इस और भी हम क्या देख सकते हैं, जैसे हम स्टूल बना सकते हैं, या साइड टेबल बना सकते हैं यहाँ पे, है ना, बेड के साइड में अगर रखी है तो टेबल कोई। इसके लिए तो मैं पहले ना एक बॉक्स बनाऊंगा, पहले एक रेक्टेंगल इस तरीके फ्रंट वाले, पहले फ्रंट बनाया। इसमें कोई भी पर्सपेक्टिव मतलब फॉलो नहीं हो रहा है, सिंपल जैसे जितना आपको बड़ा बनाना है उतना रेक्टेंगल बना दिया। अब यूज़ कहाँ होगा पर्सपेक्टिव का, यहाँ पर। ठीक है, पीछे वाला एरिया बनाने के लिए भी जैसे आगे लाइन बनाई थी, ऐसे पीछे भी, जैसे ये स्टैंडिंग लाइन है स्ट्रेट, ऐसी पीछे भी हमें खींचना है। अब नीचे का एरिया बनाना है, तो इस पॉइंट से लाइन को ऐसे लेके आएंगे और यहाँ पे लाके डार्क कर दिया, सिंपल। ठीक है, अब इसके ड्रॉर्स भी दिखाने हैं तो वो भी इसी पॉइंट से बनेंगे। वो देखो, हर चीज़ मैं पॉइंट से ही फॉलो कर रहा हूँ, तो आप कोई भी चीज़ इमेजिन करके ईजिली चीज़ें ड्रॉ कर सकते हो अगर पर्सपेक्टिव को फॉलो करोगे तो। ठीक है, अब इसी को ड्रेसिंग टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कल बताया था मैंने। स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं इस तरह, दो स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से हम शेड डाल देते हैं इधर इधर, इस साइड का हो गया।
ठीक है, इस तरीके से हम जितनी बड़ी चीज़ें हम सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और भी जैसे हम टेबल भी देख सकते हैं कि हमें नॉर्मल टेबल बनाना है। अब ये पॉइंट हो गया हमारा। अब जैसे वैनिशिंग पॉइंट लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ पे लें। ठीक है, तो इसका भी थोड़ा सा लॉजिक समझा देता हूँ। देखो, जैसे सपोज हमारा ये एक फ्रेम, ये हमारी शीट हो गई सपोज। ठीक है, अब ये हो गया हम कि हम एक सेंटर में खड़े होना है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम सेंटर में खड़े हो। ठीक है, कि हम साइड में भी खड़े हो सकते हैं। किसी व्यू को आप साइड में खड़े होकर भी देख सकते हो। और ये लाइन हो गई हमारी आई लेवल का मतलब हो गया कि हमारी अगर हम नीचे बैठ के देख रहे हैं तो ये लाइन इधर हो जाएगी। अगर थोड़ा सा हम नॉर्मल खड़े होकर देख रहे हैं तो लाइन इधर आ जाएगी। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर खड़े हैं, चेयर वगैरह, तो हमारी लाइन इधर आ जाएगी। फिर हम और भी ज़्यादा ऊपर हैं तो हमारी लाइन इधर आ जाएगी। हम खड़े वहीं पर ही हैं, बस हमारी हाइट बढ़ रही है। ठीक है, तो वैनिशिंग पॉइंट हम अपना आई लेवल इस तरीके से सेट करते हैं कि हमारी हाइट क्या है। हम नीचे ज़मीन पे बैठे हुए हैं तो हमें इस तरीके से, जैसे ये फ्रेम हो गया, हम किसी व्यू को बैठ के देख रहे हैं। ठीक है, अब हम सेंटर में बैठे हैं, साइड में से हम इस साइड बैठ गए। ठीक है, ये तो हम सबसे पहले ये लाइन आएगी कि हम कहाँ पर बैठे हुए। ठीक है, उसके बाद हम ज़मीन में बैठे हैं तो हम कितना ज़मीन में बैठे हैं इतना, तो हम यहाँ पे लाइन आ जाएगी। अब ये हमारा वैनिशिंग पॉइंट बन गया। अब हम इससे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अगर हमें यहाँ पे कोई भी चीज़ दिखानी है, यहाँ पे टेबल दिखानी है सपोज, तो हम इस तरीके से, हमने पहले आगे वाला फ्रंट बनाया, फिर इस पॉइंट से हमें साइड का बनाना पड़ेगा। और फिर जैसे आगे लाइन खींची थी ऐसे इधर भी, उसके बाद फिर इधर ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमको अब फिर ये ऊपर का टॉप नहीं दिखेगा क्योंकि हमारा आई लेवल यहाँ पर है। तो हमको इसके से ऊपर जो भी सामान रखा होगा, हमें ऊपर वाला टॉप नहीं दिखेगा। अब अगर यही चीज़ ऐसे होती सपोज, अब आई लेवल हमारा इधर है। ठीक है, और हम खड़े यहाँ पर ही हैं, जैसे अभी पहले हम यहीं पे खड़े थे। पहले मैंने आई लेवल इधर लिया। अब अपने आई लेवल को मैं थोड़ा ऊपर ले गया। ठीक है, अब टेबल दोबारा इधर बनानी है हमको। तो इस तरीके से हमने रेक्टेंगल लिया। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से कॉर्नर बनाने के लिए इस पॉइंट से कनेक्ट किया। जैसे आगे लाइन खींची थी ऐसे पीछे भी। और नीचे वाला एरिया बनाने के लिए सेम दोबारा यहाँ से लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर जो भी सामान रखेंगे टेबल के ऊपर, अब हमको ऊपर का ये दिख रहा है। इसमें नहीं दिख रहा था, इसमें दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा आई लेवल ऊपर हो गया। जब हम खड़े हो जाते हैं तो हमें टेबल का सरफेस दिखता है ऊपर, क्योंकि हमारा वो टेबल नीचे है। अगर हम ज़मीन में बैठेंगे तो हमें ये ऊपर का टॉप नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम चीज़ें कितने भी क्रिएट कर सकते हैं, बस हमें सबसे पहले आई लेवल देना आना चाहिए। ठीक है, कि हमें अगर हम कोई व्यू को, जैसे सपोज मैं कोई सर्च करता हूँ, अब जैसे ये वन पॉइंट में, अब लोगों बच्चों का क्वेश्चन आता है कि इसमें हम पॉइंट कैसे ढूंढे सर, उनको कंफ्यूजन होती है। जैसे सपोज अगर हमें ये सीन को अपने ड्राइंग शीट पे बनाना है तो स्टार्टिंग कैसे करें, लोगों का बड़ा डाउट होता है। सपोज अब इसमें मैं, अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले मैं वैनिशिंग पॉइंट ढूंढूंगा। वो कैसे मिलेगा, देखो, कॉर्नर्स की लाइंस को सबसे पहले पकड़ो, सिर्फ सिर्फ कॉर्नर्स की लाइंस को। ये कॉर्नर की लाइन होगी, ये यहाँ पे आ रहा है पॉइंट। एक कॉर्नर की लाइन नीचे से यहाँ बन रहा है पॉइंट, यानी सबका चेक करो, सबका पॉइंट यहीं आ रहा है। तो हमारा ये पॉइंट बन गया वैनिशिंग पॉइंट। यानी हम खड़े कहाँ पर हैं, ये हमारी स्टैंडिंग लाइन हो गई। ठीक है, और ये हमारा वैनिशिंग पॉइंट हो गया इधर। तो यानी अगर हमारी सपोज ये शीट है, ये अगर हमारी शीट है, तो अगर हम सबसे पहले, ये हो गया हमारा स्टैंडिंग लाइन कि हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये हमें मिल गया पॉइंट इधर। ठीक है, उसके बाद हमारा ये हमारा हो गया आई लेवल। इधर ही हमारा पॉइंट मिल रहा है, एक इधर और ये एक इधर, इधर मिल गया।
तो हमारा ये पेज के हाफ से थोड़ा सा नीचे हमारा प्लस मिल गया, यानी ये वेनिशिंग पॉइंट हो गया। अब इससे हमें चीज़ें बनानी है। ये लाइन यहाँ पर आ जाएगा, फुटपाथ वगैरह, ठीक है। ऊपर की बिल्डिंग बनानी है, तो ये आ गया यहाँ का इधर, यहाँ पे ये फुटपाथ इधर आ गया। ये सारा इस तरीके से निकल जाएगा। हमें कोई भी चीज़ बनानी है तो और भी इमेजेस में दिखते हैं, कोई भी इमेज जैसे ये है, ठीक है। जितनी भी इमेजेस में मैं थोड़ा सा इजी से समझाता हूँ, ठीक है। जैसे ये हो गया, अब देखो ये हमारा फ्रेम है, तो ये हमारा आई लेवल हो गया नीचे, ठीक है। और हम खड़े यहाँ पर हैं, ठीक है। अब इसका पॉइंट कैसे ढूंढेंगे हम, यहाँ से लेके गए इधर आ रहा है, और उसके बाद इस कॉर्नर से ये भी यहीं मिल रहा है, तो हमारा क्या हुआ फिर पॉइंट, यानी ये हमारा फ्रेम है, ये हमारा हम स्टैंडिंग लाइन के हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो हमारा हाफ ये हो गया, हाफ से काफ़ी नीचे है, यानी हाफ ये है, तो हमारा आई लेवल इधर आ गया, यहाँ हमारा ये मिल गया। अब यहाँ से ये बिल्डिंग इधर बन जाएगी, ये सारे इधर इधर इसकी बिल्डिंग के ये फ्लोर इधर आ जाएगा, और ऐसे इधर भी। तो फ्री हैंड ईजिली आप चीज़ें ड्रॉ कर सकते हो अगर ये पर्सपेक्टिव सही से फॉलो करते हो, ठीक है। तो पहले इस तरीके से आप चीज़ें फॉलो करो, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, और बाकी मेरे को भी पर्सनल आप भेज सकते हो। इस टाइप के जितने भी आप रेफरेंस देख रहे हो सब इनको इजी है फ्री हैंड बनाना, अगर सही पर्सपेक्टिव फॉलो करोगे तो, ठीक है। बाकी जो भी डाउट हो आप मेरे को बताना। जैसे एक बना रखा है किसी ने, तो वो इसी पर्सपेक्टिव को फॉलो करके बना रखा है। बिना पर्सपेक्टिव के आप कोई भी चीज़ नहीं बना सकते हो। अगर आप कोई भी इस दुनिया में कोई भी चीज़ें बनी हुई है तो सब पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ही बनी हुई है, ठीक है। तो पहले आप ये सारी चीज़ें करो, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ।